जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम हनी सक्कल बुक क्लास 6 की एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं आगे कि सारे टीचर्स जाते कहाँ हैं। रिटन बाय पीटर डिक्सन। ये जो पोम है फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें वेयर डू ऑल द टीचर्स गो कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, कि एक जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है। ये जो पोम है, पोइट जब वो बहुत यंग थे, जब बच्चे, हम सब बच्चे होते हैं, तब यही सोचते हैं कि टीचर्स भी क्या नॉर्मल इंसान होता है, क्या वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होता है। मतलब हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। सबको लगता है, आपको भी लगता होगा। तो ये एक पॉम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। फॉर ए लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल। छोटे बच्चों के लिए अपना टीचर स्पेशल ही होता है। वो उनके लिए रोल मॉडल होता है, उसको उसके जैसा बनना चाहते हैं छोटे बच्चे। आप भी, आपका भी कोई फेवरेट टीचर होगा, आप भी उसके जैसे बनना चाहते होंगे। किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता होगा, उसकी तरह ड्रेसअप होना चाहते होंगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और एक बच्चे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसकी टीचर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि उसके जैसा बनना चाहता है। अगर कोई बच्चा या फिर ऐसे सोचता है कि हमारे टीचर स्पेशल हैं, तो वो अपने जो टीचर्स हैं उनको ऑर्डिनरी नहीं मानता है। और इस पोम में भी उस बच्चे के साथ यही है कि इसमें जो बच्चा है वो यही सोच रहा है कि क्या उसके जो टीचर हैं वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। किस तरीके से वो क्या क्या पूछते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस करता है वो बच्चा, वो हम देखेंगे। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वैन इट्स 4 o'clock। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वैन इट्स 4 o'clock मीन्स सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाते हैं, मतलब जब उनकी छुट्टी हो जाती है। और एक बच्चा ये सोच रहा है कि उसके टीचर्स जाते कहाँ हैं आखिरकार। डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वो भी घर में ही रहते हैं। मतलब अब आप इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि वो कितना अपने टीचर को स्पेशल मानता है, कि क्या वो भी घर में ही रहते हैं, क्या वो भी अपनी सॉक्स धोते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि क्या वो भी अपने रूटीन के वर्क इसी तरीके से करते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं। फिर अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी। क्या वो भी घर पे जाके जैसे हम अपने कपड़े चेंज करते हैं उस तरीके से क्या वो भी चेंज करते हैं, क्या वो भी पजामाज पहनते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं। क्योंकि हम भी जैसे बच्चे होते हैं, रिलैक्स करने के लिए टीवी देखते हैं, उन्हें टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है अपने कैजुअल्स पहनकर। उस तरीके से वो सोच रहा है क्या हमारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं, टीचर्स भी पजामाज पहनते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं जैसे कि सब लोग देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजीज द सेम एज यू एंड मी। और क्या वो भी अपनी नोजीज को पिक करते हैं, मतलब साफ करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि अपने खाली टाइम में बैठे बैठे वैसे ही नोज में फिंगर डाल के क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जैसे बच्चे करते हैं, तो क्या ऐसे हमारे टीचर्स भी करते हैं द सेम एज यू एंड मी। क्या मैं और आप जैसे करते हैं, क्या टीचर्स भी वैसे ही करते हैं। तो जो बच्चा है वो काफी क्यूरियस है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या उनके जो टीचर हैं वो ऑर्डिनरी हैं, और या फिर उसे जैसा स्पेशल दिखते हैं, और क्या स्पेशल ही होंगे उसकी तरफ से। तो और वो बहुत ज्यादा ये जानना चाह रहा है कि उनके टीचर्स एक्चुअल में ये सब कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं फ्रेंड्स। अगले में क्या लिखा हुआ है कि डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स। क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, और भाई बहन होते हैं या बच्चे होते हैं एक फैमिली में, क्या वो भी इस तरीके से फैमिली में रहते हैं। तो अगेन वही कि वो भी ऐसे लोगों से सराउंडेड रहते हैं जैसे हम रहते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। क्या वो भी कभी बच्चे थे, क्या वो भी कभी ऐसे गलतियां करते थे, क्या वो भी गलत थे, कभी बुरे थे, कभी ऐसा गलत काम करते थे। तो इस तरीके से जो पूछ रहा है बच्चा
कि कभी उन्होंने भी कोई मिस्टेक की है, कभी उन्होंने भी कुछ रॉन्ग किया है जब वो बच्चे थे। नेक्स्ट, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स। सेम यहाँ पर कि उनसे क्या कभी मिस्टेक हुई है, कभी वो गलत स्पेलिंग लिखी है, कभी मिस्टेक की है उन्होंने जब वो बच्चे थे। तो जैसे हमसे हो जाती है, हम गलत लिख देते हैं, क्या हमारे टीचर्स भी ऐसे हुआ करते थे जब वो छोटे थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? और क्या उनको भी कभी पनिशमेंट मिली है जब वो छोटे थे, जब कभी वो इस तरीके से चॉकलेट्स चुरा लेते थे या फैला देते थे, इस तरीके के काम करते थे जैसे हम भी छोटे छोटे फ्लेक्स जो हैं वो फैला देते हैं, तो क्या उन्हें भी पनिशमेंट मिलती थी? क्या वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी खड़ा कर दिया जाता था कॉर्नर में? तो इस तरीके से जैसे पनिशमेंट के तौर पे किसी को कुछ भी हैंड रेज करना या फिर कुछ ऐसी उनको भी पनिशमेंट मिलती थी, क्या वो भी हमारी तरह कुछ ऐसे रॉन्ग थिंग्स कर दिया करते थे? ये सब जानना चाहते हैं। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? आगे और क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, डिड दे एवर, क्या कभी उस उन्होंने भी अपनी रिलीजियस जो बुक है, हिम बुक्स मतलब रिलीजियस बुक्स, क्या उनसे भी कभी गुम हो गई थी वो? कभी कभी क्या उन्होंने भी अपनी लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन मतलब वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं या फिर मतलब फूड जो लंच में लेके जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उनको पसंद नहीं आती हैं जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो पता करना चाह रहा है बच्चा कि क्या वो भी कभी उनसे भी उनकी रिलीजियस बुक या फिर ऐसी चीजें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए वो भूल जाते थे या फिर उनसे खो जाती थी, गुम हो जाती थी कहीं पर। क्या कभी वो भी अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो भी अपने डेस्क के ऊपर कुछ स्क्रिबल करते थे? स्क्रिबल करना होता है विच इज नॉट रीडेबल, मतलब कुछ ऐसा लिखना अपने डेस्क पे जो पढ़ने में नहीं आ रहा हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्लियरली नहीं लिखा हुआ हो। तो क्या वो भी डेस्क पे कुछ लिखते थे इस तरीके से जो रीडेबल नहीं होता था? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, और क्या वो भी पुरानी गंदी सी फटी सी जीन्स पहनते हैं? कभी ऐसे मतलब ऐसे कपड़े भी पहने हैं उन्होंने कभी और मतलब टॉर्न या फिर डर्टी जीन्स। फिर यहाँ तक जो है वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बाद में वो क्या सोच रहा है? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू। कि आज मैं एक टीचर के पीछे जब मैं वहाँ उनके घर तक जाऊंगा, मतलब आज मैं एक टीचर का पीछा करूंगा ये सारी चीजें पता करने के लिए कि वो करते क्या हैं। तो इसमें ये जो बच्चे की क्यूरियोसिटी है, इस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो एक टीचर की स्पाई करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके घर तक जाएगा और ये पता करेगा कि वो करते क्या हैं, ताकि सारी चीजें क्लियर हो सके। देन आई विल पुट इट इन अ पोम दैट दे कैन रीड टू यू। और फिर जो मुझे कुछ मिलेगा ना, जो मैं कुछ स्पाई करूंगा वहां पर, मैं कुछ फाइंड आउट करूंगा कि टीचर्स करते क्या हैं, तो मैं वो एक पोम में लिखूंगा, मतलब उसकी एक पोम लिखूंगा पूरी। और जैसे अभी टीचर्स जो होते हैं, आपके टीचर ने भी आपको ये पोम पढ़ाई होगी स्कूल में, इस तरीके से जो मैं पोम लिखूंगा टीचर्स के बारे में कि वो करते क्या हैं, वो भी एक दिन वो तुम्हारे सामने पढ़ के बताएंगे। ओके, तो वो टीचर इन फ्यूचर क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे आप अपने स्टूडेंट्स के सामने, ताकि सबको ये पता चल जाए कि आखिर टीचर्स करते क्या हैं। तो ये जो इसकी फर्स्ट लाइन थी कि 4 o'clock के बाद में टीचर्स जाते कहाँ हैं, तो ये क्यूरियोसिटी वो मिटाने के लिए एक टीचर का पीछा करेगा। जो ये पहली लाइन थी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वैन इट्स 4 o'clock, कि मतलब 4 बजे के बाद में जाते कहाँ हैं, तो ये एट द एंड कि मैं उसके एक टीचर का पीछा करूंगा और फिर ये पता करूंगा, फिर मैं एक फॉर्म में लिखूंगा और उसके बाद में, ताकि वो कभी आपके सामने पढ़ पाए, सारे स्टूडेंट्स के सामने पढ़ पाए, ताकि सबको ये पता चल जाए कि टीचर्स क्या करते हैं। So it is all about it. Hope you like this poem. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.